हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी क्रांतिकारी घटना की जिसने पूरे मेडिकल साइंस और एआई की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के पहले एआई बच्चे की जिसका जन्म मैक्सिको देश में हुआ है। क्या आपने कभी सोचा था कि एआई ना सिर्फ हमारे मोबाइल और कार को स्मार्ट बनाएगा बल्कि एक नए जीवन को जन्म देने में भी मदद करेगा? तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मैक्सिको देश में एआई और रोबोटिक्स ने मिलकर इतिहास रचा है और क्यों ये घटना भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं इस अनोखी कहानी को। क्या घटना हुई है, क्या है पूरी कहानी? तो दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू होती है कि दुनिया में पैदा हुआ है पहला एआई बच्चा। एआई ने गर्भाधान के सारे स्टेप्स पूरे कर लिए हैं, जिससे इंसानों में भी खलबली मची हुई है। अब दोस्तों, ये जो बच्चा पैदा हुआ है इसको पहला एआई बच्चा क्यों कहा जा रहा है? इसमें एआई का क्या रोल है, क्या है पूरा मामला, हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। दोस्तों, मैक्सिको देश में एक महिला की आईवीएफ प्रक्रिया को पूरी तरीके से एआई और रोबोटिक्स की मदद से अंजाम दिया गया है। अब दोस्तों, पूरी कहानी को समझने से पहले आप लोगों को आईवीएफ की प्रक्रिया को समझना होगा, जो प्रक्रिया एआई के द्वारा करी गई है। तो देखो, जो आईवीएफ की प्रक्रिया है दोस्तों, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये सदियों पुरानी प्रक्रिया है और ये ऐसे दंपतियों के लिए उपयोगी प्रक्रिया है जिनके पास बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो वो आईवीएफ की मदद से बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से 5 स्टेप होते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो होता है ओवरी में से, महिला की जो ओवरी होती है वहाँ से एक एग का चयन करना। तो दोस्तों, इंजेक्शन के माध्यम से ओवरी में से एग को निकाला जाता है, ये पहला स्टेप है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? पुरुष के स्पर्म का सिलेक्शन करना। तो पुरुष से स्पर्म निकाला जाता है और उसका सिलेक्शन किया जाता है, दूसरा स्टेप है। फिर दोनों का मिलान कराया जाता है, जिनको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, और निषेचन करने के बाद भ्रूण का विकास होता है और जैसे ही भ्रूण डेवलप हो जाता है तो उसको गर्भाशय यानी कि यूट्रस में इंजेक्शन के माध्यम से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ये होती है आईवीएफ की प्रक्रिया और इस प्रक्रिया के 9 महीने के बाद एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, अब ये पूरी प्रक्रिया एआई के द्वारा करी गई है, इसलिए ये जो बच्चा पैदा हुआ है उसको एआई बच्चा कहा जा रहा है। पहले ये प्रक्रिया डॉक्टर के द्वारा की जाती थी। ठीक है, अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि इसमें एआई की क्या भूमिका रही है। दोस्तों, आईवीएफ की इस पूरी प्रक्रिया में एक मॉडर्न एआई सिस्टम और रोबोटिक आर्म का उपयोग किया गया है और इसमें एआई को काफ़ी ट्रेंड किया गया ताकि ये सही समय पर सही कोशिका का चयन करके सही काम कर सके। और दोस्तों, ये पहली बार है जब आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया एआई के द्वारा संपन्न की गई है। दोस्तों, जो आईवीएफ की प्रक्रिया है, अभी तक ये प्रक्रिया डॉक्टर के द्वारा की जाती थी और ये प्रक्रिया जब इंसानी डॉक्टर करते थे तो उनको कई प्रकार की समस्याएं जाती थीं, बहुत ज़्यादा समय लगता था और ये ज़रूरी नहीं होता था कि हर बार आईवीएफ की प्रक्रिया सफल हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा फेल भी होती थी ये प्रक्रिया। ठीक है, लेकिन जब इसमें एआई ने दखल दिया दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा सुधार यहाँ पर हुआ। देखो, ये सारे स्टेप, वैसे तो आईवीएफ में 23 स्टेप होते हैं, लेकिन हम जो मुख्य 5 स्टेप हैं इनकी बात करेंगे। ये पूरे स्टेप एआई ने संपन्न किए हैं। एआई ने क्या किया? महिला की ओवरी में से एक एग का सिलेक्शन किया। ठीक है, फिर जो दूसरा स्टेप है स्पर्म का सिलेक्शन करना, ये बहुत कठिन काम है। जब इंसानी डॉक्टर इसको करते थे, लाखों स्पर्म एक बार में निकलते हैं और लाखों स्पर्म में से एक हेल्दी स्पर्म का सिलेक्शन करना डॉक्टरों के लिए ये काफ़ी कठिन काम था, कठिन स्टेप था। लेकिन एआई ने ये काम मिनटों में कर दिया, मतलब दूसरा स्टेप भी एआई ने चुटकियों में करके दिखाया। फिर एग और स्पर्म का कांटेक्ट कराया, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये भी एआई ने किया। और जो अगला स्टेप आ जाता है भ्रूण का विकास,
इसमें भी डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा समस्या जाती थी। भ्रूण के विकास को मॉनिटर करना होता था कि भ्रूण का विकास जब हो रहा है तो इसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सही तरीके से भ्रूण का विकास हो रहा है कि नहीं, भ्रूण में कोई रोग उत्पन्न तो नहीं हो गया। ठीक है, तो भ्रूण के विकास को मॉनिटर किया एआई ने। और एआई जो हमने बोला कि रोबोटिक आर्म, इसने क्या किया कि इस भ्रूण को यूट्रस में, जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय, महिला की यूट्रस में इम्प्लीमेंट किया। भ्रूण को किसने किया? ये सारा काम किया है एआई ने। ठीक है, इसलिए इसको, और इस पूरी प्रक्रिया के 9 महीने के बाद एक हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है जिसको एआई बच्चा कहा जा रहा है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया के 9 महीने के बाद दुनिया के पहले एआई बच्चे का जन्म हुआ है 11 अप्रैल 2025 को। मैक्सिको देश के ग्वाडलजारा शहर में इस बच्चे का जन्म हुआ है। दोस्तों, ये कमाल किसने कर दिखाया? दोस्तों, ये कमाल कर दिखाया है, एक हॉस्पिटल है, एक क्लिनिक है, उसका नाम है न्यू होप फर्टिलिटी क्लिनिक। और ये कहाँ पर है? मैक्सिको के ग्वाडलजारा शहर में ये अस्पताल स्थित है। ठीक है दोस्तों, हम बात करें कि ये घटना क्यों है ऐतिहासिक, तो इस घटना को ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पहली बार है जब एआई ने मानव जीवन के निर्माण में सीधा योगदान दिया है। आईवीएफ की प्रक्रिया में सटीकता और सफलता में वृद्धि होगी। और दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए एक उम्मीद बन सकती है जिनके लिए पारंपरिक आईवीएफ कारगर नहीं हो रहा था, जिनके लिए आईवीएफ बार बार फेल हो जा रहा था, उनके लिए तकनीक सफल हो सकती है। ये टेक्नोलॉजी जो है आईवीएफ प्रक्रिया को सस्ता, तेज और अधिक सटीक बना सकती है। दोस्तों, लाखों दंपत्ति ऐसे हैं जिनके पास संतानें नहीं हैं और निसंतानों से दर्द पूछो संतान ना होने का, वो उनको केवल पता है। तो उनके लिए बहुत बड़ी उम्मीद इस तकनीक से बनी हुई है। दोस्तों, भविष्य में ये तकनीक अभी तो केवल मैक्सिको में आई है, लेकिन भविष्य में दुनिया भर के मेडिकल स्टोर में ये तकनीक आ सकती है। हम बात करें दोस्तों कि इस तकनीक के आने के बाद कुछ नैतिक और सामाजिक प्रश्न भी बनेंगे। हालांकि ये जो तकनीक है ये क्रांतिकारी है, लेकिन इसके साथ साथ नैतिक प्रश्न तो खड़े होते ही हैं। क्या क्या नैतिक प्रश्न बनते हैं? सबसे पहला प्रश्न, क्या एआई से जन्मे बच्चे को हम पूरी तरह से मानव मान सकेंगे? बिल्कुल, आपको मानव मानना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एआई ने केवल स्टेप्स पूरे किए हैं। जो अभी तक स्टेप्स इंसानी डॉक्टरों के द्वारा किए जाते थे वो काम एआई ने किया। लेकिन जब भ्रूण बन गया और वो जो है गर्भाशय में इम्प्लीमेंट हुआ, तो 9 महीने तो उस भ्रूण को एक महिला ने अपने पेट में रखा है। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल मानव मानेंगे। दूसरा प्रश्न बनेगा, क्या ये तकनीक अमीरों के लिए ही सीमित रहेगी? हाँ, अभी शुरुआती दौर है तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो तकनीक है ये अमीरों के लिए रहेगी, लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि एआई लाता है क्रांति, बहुत जल्दी जो है वो हर देश में, देश के हर बड़े शहर में ये तकनीक आ जाएगी। तीसरा जो प्रश्न बनता है, क्या भविष्य में इंसान की भूमिका प्रजनन में पूरी तरह से खत्म हो सकती है? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन सभी सवालों पर जो वैज्ञानिक हैं, जो नीति निर्माता हैं, जो समाजशास्त्री हैं, वो गहन मंथन कर रहे हैं। और मंथन करना अच्छी बात है, आप भी मंथन करिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था एआई और रोबोटिक के सहयोग से जन्मे दुनिया के पहले बच्चे की असली कहानी। ये विज्ञान और तकनीक का एक चमत्कार है। आप इस विषय पर अपना क्या विचार रखते हैं? क्या आप इस तकनीक का समर्थन करते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी रोचक विषय के साथ। आप हमें बताइए कि इस प्रकार के टॉपिक पर वीडियो बनाना सही है या नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार है जब इस प्रकार के किसी टॉपिक पर वीडियो बनाया है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूं आपका बहादुर सर। जय हिंद।